भारत कोई भी घातक हथियार अपने दम पर नहीं बना सकता। अगर कोई ऐसा आपसे कहे तो आप उसे यह वीडियो दिखा दीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में उन हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जिसको भारत ने अपने दम पर बनाया है। भारत ने जब इन हथियारों को बनाया तब दुनिया देखती की देखती रह गई। तो दोस्तों आइए जानते हैं भारत द्वारा बनाए गए उन हथियारों के बारे में जिनके बनाते ही भारत के दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पहला, आकाश मिसाइल। दोस्तों आकाश एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे खास तौर पर हवाई टारगेट को मारने के लिए बनाया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह एक बार में कई टारगेट को मारने में सक्षम है। आपको बता दें कि इसके 3 वेरिएंट अभी तक भारत ने बनाए हैं, जिसमें आकाश 1S, आकाश प्राइम और आकाश NG है, जबकि वहीं इसका वजन 720 किलोग्राम का है। अगर हम बात करें इसके रेंज की तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। वहीं इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी आकाश NG की मारक रेंज 40 से 50 किलोमीटर की है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे मल्टी फंक्शनल रडार लगा है, जो एक साथ कई टारगेट को स्कैन कर उसे मार गिरा सकता है। अगर हम इसके गति की बात करें तो इस मिसाइल की अधिकतम गति मैक 3.5 की है, जो देश पर हमला करने आ रही दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत द्वारा बनाया गया बेहद ही घातक और उन्नत रक्षा प्रणाली है। दूसरा, अर्जुन टैंक। जैसा कि इस टैंक के नाम से पता चलता है कि इसका नाम महाभारत के अर्जुन पर रखा गया है। यह हमारी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 3rd जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। वैसे तो इसको साल 2004 में बनाया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अर्जुन MK1 में जो कमियां थीं उसको दूर करके MK1A के नए वर्जन को बनाया गया है, जिसको हेवी व्हीकल द्वारा विकसित किया गया है। इसमें भारत द्वारा निर्मित कंचन आर्मर लगा है, जो इसे दुश्मन के मिसाइलों और गोलियों से बचाता है। इसमें 120 mm की राइफल गन भी है, जो दुश्मन को खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा भी इसमें मशीन गन, स्मोक ग्रेनेड, ऐसी कई चीजें हैं जो युद्ध के वक्त काम आती हैं। इसमें 1400 हॉर्स पावर का लिक्विड फ्यूल टर्बो चार्ज डीजल इंजन लगा हुआ है, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 1610 लीटर की है, यानी यह लंबे समय तक मैदान में टिका रह सकता है। अगर हम इसके ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर की है। वहीं इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस टैंक में लगे ज्यादातर इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भारत के पास 124 अर्जुन MK1 टैंक है, जो सर्विस में है, जबकि 118 MK1A टैंक का ऑर्डर दिया गया है। तीसरा, पिनाक MBRL। दोस्तों पिनाक MBRL भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। वैसे तो इसकी रेंज 36 किलोमीटर है, लेकिन अब इसके नए वेरिएंट को भी बना लिया गया है, जिसको पिनाक MK2 के नाम से जाना जाता है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि DRDO इसके MK3 पर भी काम कर रहा है। आमतौर पर इस सिस्टम को एक बैटरी पर तैनात किया जाता है, जिसमें एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट होते हैं। यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इसकी सभी 72 रॉकेटों को सिर्फ 44 सेकंड में दागा जा सकता है। और तो और हर एक लॉन्च अलग दिशा में भी फायर हो सकते हैं। यह इतना जबरदस्त सिस्टम है कि इसके मिसाइल फायर करने का कोई जवाब नहीं है। इसके कई अलग अलग वेरिएंट हैं, जिन सब के अलग अलग खासियतें भी हैं। यह 12 रॉकेट पर लॉन्चर और 72 रॉकेट पर बैटरी से दागे जा सकते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यह इतना जबरदस्त सिस्टम क्यों है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 37 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक है, जबकि मैक्सिमम फायरिंग रेंज 90 किलोमीटर है। इसके वॉरहेड का वजन 100 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम के बीच है। चौथा, A-SAT मिसाइल सिस्टम। दोस्तों A-SAT मिसाइल को देखकर दुनिया तब दंग रह गई जब साल 2019 में भारत ने पहली बार इसका सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में घूम रहे अपने ही सैटेलाइट को मार गिराया। क्योंकि यह मिसाइल कोई ऐसा वैसा मिसाइल नहीं है, यह भारत में बना अब तक का सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल के जरिए भारत युद्ध के समय या कभी भी किसी भी वक्त दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर भारत दुश्मन के सैटेलाइट को क्यों मार गिराएगा। देखिए दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है उसमें लोग सैटेलाइट का इस्तेमाल सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब सैटेलाइट का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर भी होने लगा है।
और भविष्य में तो इसका इस्तेमाल और बढ़ जाएगा। ऐसे में जब भी कोई देश अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहेगा, तब भारत का यह हथियार उसको नष्ट करने के लिए काफी होगा। आपको जानकर गर्व होगा कि अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास यह ताकत मौजूद है। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने इसका इस्तेमाल किसी दूसरे देशों के सैटेलाइट पर नहीं किया है, लेकिन भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पांचवा अस्त्र MKI। दोस्तों, अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में एक नई मिसाइल लगाने जा रही है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां पर पायलट की नजर नहीं जाती वहां पर भी यह मिसाइल दुश्मन को धराशायी कर देगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2,971 करोड़ रुपयों की डील की है। इस मिसाइल का नाम है अस्त्र MKI। इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। अभी तक इस कैटेगरी की स्वदेशी मिसाइल मौजूद नहीं थी, लेकिन आज यह कई वेरिएंट में मौजूद है। यह मिसाइल किसी भी तरह के रेंज में हमला करने में सक्षम है। इसके अभी 2 वेरिएंट भारत के पास मौजूद हैं, जो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसे फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाया गया है, लेकिन भविष्य में मिराज 2000, तेजस और MiG-29 में भी लगाया जाएगा। अस्त्र MKI को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डिजाइन और विकसित किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जो टारगेट नजरों से नहीं दिखते हैं उन्हें भी मार गिराती हैं इस तरह की मिसाइलें। ऐसी मिसाइलें अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करते हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके फाइटर जेट को अपनी जगह बदलने का वक्त मिल जाता है, जिससे दुश्मन के हमले से बचना आसान हो जाता है। वजनी और करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास है 7 फीट का। वहीं इस मिसाइल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ आती है। यह साल 2017 से लगातार बनाई जा रही है। इसका पहला वेरिएंट है अस्त्र MKI, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। इसकी सबसे खतरनाक बात है इसकी गति। यह मैक 4.5 की गति से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी 5,556 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। इसका यह रफ्तार इतना ज़्यादा है कि दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं देता यह मिसाइल। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे हथियार जिनको भारत में भारतीय तकनीक द्वारा बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही अपने तकनीक से एक से बढ़कर एक हथियारों को विकसित करता रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं कि और किन किन हथियारों को भारत ने अपने दम पर डेवलप किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।